बेटा कहते हैं ना कि दौड़ता गधा भी है और घोड़ा भी है, लेकिन घोड़ा तेज दौड़ लेता है, गधा नहीं दौड़ पाता। रीजन क्या है? पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है, स्मार्टनेस का डिफरेंस है। तो मैथ्स के पेपर में भी आपको स्मार्ट बनाने के लिए आज एक बहुत ही खतरनाक सेशन लेके आया हूं, कंप्लीट मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट। ये लिस्ट ऐसे नहीं है, इस लिस्ट पे बहुत ही गहरा रिसर्च है मेरा। ये पिछले 2.5 सालों का जो सीवीटी का एक्सपीरियंस, 3 सालों का एक्सपीरियंस है, सब कुछ इसमें निचोड़ के मैंने रख दिया है। बस तुम्हारे को ये पीडीएफ मिल जानी चाहिए, बस इस पीडीएफ को तुम लोग डाउनलोड कर लेना। इसमें सब कुछ मेंशन है। अभी मैं तुम्हें बताता हूं कि आखिरकार कहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पीडीएफ बेटा चैप्टर वाइज है, तो आप इसका प्रिंट आउट भी आराम से निकाल सकते हो मार्केट से जाके, और ये एज ए चेकलिस्ट भी आपको काम करेगा कि क्या तुमने इसमें पढ़ा है क्या। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तुम्हारे को इतनी चीजें जरूर सीवीटी मैथ्स में पढ़ के जाना है। इनकेस अगर नहीं पढ़े होगे तो आप किस तरीके से कवर कर सकते हो, ये पीडीएफ मिलेगी कैसे तुम्हारे को, सारी चीजों के बारे में डिटेल में सेशन में चर्चा करने वाला हूं। पूरा सेशन अच्छी तरीके से सुन के जाना और समझ के भी जाना, ठीक है, तभी काम हो पाएगा बेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर ये चैप्टर वाइज पीडीएफ है, तो इसको बेटा आप लोग कैसे डाउनलोड करोगे अभी थोड़ी देर में बताता हूं। सबसे पहले थोड़ी सी बातें कुछ सुन लो। तो सबसे पहले यहां पर देखो रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में सर हमें क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ रिलेशन, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेनली सिंगल एलिमेंट, सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन और ऑर्डर्ड पेयर टाइप के सवाल। रिलेशन में मेनली 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये तीनों टाइप होता क्या क्या है वो चीजें जब आप पढ़ोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा। फंक्शन में बेटा आपको फंक्शन दिया रहेगा, आप ये चेक करो कि क्या ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। तीसरा, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फंक्शन पर रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें फालतू की ओवर पीएचडी बेटा अपने को करनी नहीं है, ठीक है। काम भर का पढ़ लेना, उतना विल बी मोर देन एनफ। चलिए नेक्स्ट आते हैं जरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेसिक डेफिनेशन टाइप के सवाल, ठीक है, कई बार को आ जाते हैं, रेंज और डोमेन चेंज करने वाले। बेटा 6 ITF 6 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इन सब का ग्राफ आपको आना चाहिए। गिवन फंक्शन फाइंड रेंज एंड डोमेन, इस पर बेस्ड काफी सवाल आता है सीवीटी में। प्रॉपर्टी जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाली प्रॉपर्टी और टैन इनवर्स एक्स ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। ये 2 टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो हम साइन इनवर्स के टर्म में लिखते हैं या कॉस इनवर्स के टर्म में लिखते हैं या टैन इनवर्स के टर्म में लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगुलर कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ITF में बेटा आपको इतनी सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं भैया मैट्रिक्स में। बेटा इस पीडीएफ को यार आप लोग डाउनलोड कर लेना, ये पीडीएफ तुम लोगों के लिए सबसे रामबाण है, ठीक है, क्योंकि इसी से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा अगर इतना पढ़ ले गए तो। मैट्रिसेस में टाइप ऑफ मैट्रिसेस से बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इक्वलिटी की जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है इस पर आता है कि 2 मैट्रिक्स है, एक का ऑर्डर P क्रॉस Q है, दूसरे का M क्रॉस N है, तो दोनों में ऑर्डर क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इस तरीके का। ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है रटा होना चाहिए तुम्हारे को। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, यहां पर एक आधा अननोन दे देगा, बोलेगा कि ये सिमेट्रिक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द A, इस तरीके का क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जैसे A प्लस A का ट्रांसपोज क्या हो, A प्लस A का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, A माइनस A का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। कई बार ऐसा सवाल दे देगा कि A सिमेट्रिक है, B सिमेट्रिक है, तो ये बताओ कि AB प्लस BA क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे मूव ऑन करते हैं डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट से काफी सारे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से बेटा कम से कम 35 से 40 नंबर का सवाल बनेगा इस बार। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट, को फैक्टर की प्रॉपर्टी जो A11 C11 प्लस A22 C22, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आ जाता है। किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते तो 0 हो जाता है। तो बेसिकली 2 को फैक्टर की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में बाबू डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी क्या होता है, k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वाला प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीवीटी में मोस्टली। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इनवर्स ऑफ फर्स्ट लाइन, जो इनवर्स की कंडीशन होती है ना, पहली लाइन यही होती है, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहां से A का इनवर्स और B का इनवर्स क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आता है इस पर। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। एरिया ऑफ ट्रायंगल से 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, एक तो ये बनता है कि 3 कोऑर्डिनेट दिया गया है, फाइंड द एरिया, सीधा सवाल। दूसरा ये दिया रहता है कि आपको 3 कोऑर्डिनेट दे देगा और एरिया दिया रहेगा, एक आधा अननोन दिया रहेगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे बन जाता है। यहां पर बेटा कोलिनियरिटी में भी सिमिलर 2 प्रकार का सवाल बनता है, कोलिनियरिटी में भी, ठीक है। तो इसको
आपको करके जाना है। नेक्स्ट आते हैं, ध्यान रखना ये 100% श्योर शॉट मैं बता रहा हूं, तो इसमें कोई भी रिस्क है नहीं। जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं बेटा यही घुमा फिरा के सवाल बनेगा यहीं से। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। ग्राफ बेस्ड कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एक आधा सवाल कंफर्म है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है देन फाइंड द अननोन, ये यहां से भी बेटा एक क्वेश्चन कंफर्म है। डिफरेंशिएशन में क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखो, चेन रूल, यूज ऑफ द लॉग। पैरामेट्रिक में बेटा जनरली डबल डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट होता है, d2y/dx²। सब्स्टिट्यूशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इनफाइनाइट सीरीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये मैंने ऑर्डर लिख दिया है, किसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, किसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसको इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं भैया चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। जो बच्चे पीडीएफ सोच रहे हो, पीडीएफ बेटा आपको कहां पर मिलेगी, मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना। इंस्टाग्राम पे आईडी है सर SSR सर मैथ, ठीक है, ये आईडी है, इस नाम से सर्च कर लेना बेटा SSR सर मैथ। वहां पर जाके मेरे को ये बोल देना कि सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली पीडीएफ दे दो, इसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जरूर मेंशन कर देना, अदरवाइज इतनी सारी पीडीएफ होती है मुझे समझ नहीं आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखो ग्राफ बेस्ड मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मोनोटोनिसिटी में बेटा आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। परफेक्ट स्क्वायर टाइप के क्वेश्चन, कंपैरिजन बिटवीन टू फंक्शन टाइप के सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा मिनिमा में आते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां से रेयर सवाल आता है, इक्का दुक्का सवाल आ जाएगा। ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द क्लोज इंटरवल, ये भी काफी रेयर पूछा जाता है लेकिन आपको जानना जरूरी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं, बेसिक लेवल पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं भैया इंटीग्रल चैप्टर नंबर 7। इंटीग्रल में बेटा बेसिक फॉर्मूला पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन में बेसिक सब्स्टिट्यूशन पर सबसे ज्यादा सवाल आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक पर काफी रेयर। एडजस्टमेंट मेथड बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है सीवीटी के लिए। 6 स्पेशल इंटीग्रल, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के सवाल यहां से बन जाते हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले पर सवाल आ जाता है। 1/, क्वाड्रेटिक, 1/रूट क्वाड्रेटिक का सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लीनियर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में बहुत कठिन सवाल इसमें नहीं करने, बेसिक फाइंडिंग ए और बी, मतलब सीधा सीधा ए और बी निकालना। मोस्ट ऑफ द केसेज में एडजस्टमेंट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं भी आता रहेगा तो भी काम चल जाएगा। बाई पार्ट मेथड में बेटा इसमें बेसिक लेवल का सवाल पूछा जाता है, जैसे log x का निकालो, sin इनवर्स x का निकालो। इसमें जो SSR फॉर्मूला मैंने लिख रखा है e⁻x fx + f' वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्पेशल इंटीग्रल में -a to a, 0 से लेके 2a, और किंग प्रॉपर्टी 0 से लेके a वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट। बेसिक मॉडुलस इंटीग्रल, यू कैन डू इट बाई ग्राफ। मॉडुलस इंटीग्रल के सवाल आते हैं, उनको बेटा आप ग्राफ से आराम से उड़ा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, बेसिक लेवल, एरिया ऑफ द इलिप्स या सर्कल, थोड़ा सा घुमा के दे देगा, 6x² + 6y² = 1, फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थोड़ा सा ऐसा घुमा के दे देगा। इसके अलावा एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व में कैसा सवाल, सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्टली SSR टिक से कर सकते हो। जो भी तरीके मैं तुम्हारे को क्लासेस में समझाता हूं, सीधा अगर तुम उससे करोगे बेटा आराम से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये बहुत ही आसान टॉपिक बन जाता है। ग्राफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग पर बेस कई बार को ऐसा सवाल दे देगा कि ये 2 फंक्शन है, बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है, इस टाइप का सवाल बेटा पूछ लिया जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन से देखो ऑर्डर एंड डिग्री, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री से एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म है। मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, ये इंपॉर्टेंस का ऑर्डर मैंने बता रखा है। सबसे ज्यादा सवाल एलडी से, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल, उसके बाद होमोजेनियस से। कई बार को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है, एक सवाल एकदम कंफर्म है। होमोजेनियस इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने पर सवाल आ जाता है, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी होमोजेनियस है, कौन सी एलडी है, ये चेक करके बता दो, तो इस पर बेस क्वेश्चन सीधा सीधा फ्रेम हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं बाबू वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा टाइप ऑफ वेक्टर, कोलिनियरिटी, कोइनिशियल वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। मैंने एकदम पूरा स्पेसिफाइड करके लिख दिया बेटा, सवाल ही यहीं से बनता है, समझ रहे हो आप। इसमें एक चीज और एड ऑन कर लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड से भी काफी सवाल आ जाता है। डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज, cos थीटा a डॉट b बराबर 0 होता है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेक्टर क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b क्या होता है, प्रॉपर्टी जिसकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ नहीं सकते। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a क्रॉस b बराबर 0 वाली। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। तो ये बेटा इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें आप बीच के सेक्शन को छोड़ सकते हो, बाकी आप कुछ छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट आते हैं भैया 3D ज्योमेट्री। इसमें डीसीज और डीआरस की 3 कंडीशन होती है, एक तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा बराबर 1, एक sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा वाली कंडीशन, एक cos 2 अल्फा cos 2 गामा cos 2 बीटा वाली कंडीशन। तो ये तीनों फॉर्मूलाज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरस बिटवीन 2 पॉइंट, गिवन डीआरस फाइंडिंग डीसीज, अगर हमारे को डीआरस मालूम है डीसीज निकालना। इक्वेशन ऑफ लाइन,
दिया रहेगा डीसीजे और डीआर यहां से फाइंड आउट करना। जनरली ये जो इक्वेशन दी रहती है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती। डीसीजे और डीआर ऑफ एक्स वाई जेड एक्सेस, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सेस बहुत पूछता है यार, ये बेसिक बात है। डीआर ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू टू लाइन, दो लाइन दे देगा, बोलेगा इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन का डीआर निकालो। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर टू टू लाइन, दो लाइन दे देगा, बोलेगा इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन की इक्वेशन निकालो, या एक लाइन दे देगा, बोलेगा इसके पैरेलल वाले लाइन की इक्वेशन निकालो। इस तरीके से एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल किस तरीके से निकालते हैं, इससे रिलेटेड ये जो परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशन है ये बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से काफी रेयर सवाल सीवीटी में पूछता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिरर इमेज इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन से एक आधा सवाल आ रखा है, ये भी काफी रेयर है। नेक्स्ट आते हैं बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। भाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से सबसे नंबर 1 का चैप्टर पूरी मैथ्स का। यहां पर कितने प्रकार के सवाल बनते हैं सब कुछ लिख दिए। गिवन लाइन फाइंड फिजिबल रीजन, आपको एक लाइन दिया रहेगा, पूछेगा आपको लाइंस या कंस्टेंट दिया रहेगा, आपसे बोलेगा फिजिबल रीजन आप बता दो क्या होगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम रहेंगे, बोलेगा सीधा सीधा मैक्स और मिन वैल्यू बताओ। कॉर्नर पॉइंट आपको दिया रहेगा, कॉर्नर पॉइंट दिया रहेगा जेड मैक्स जेड मिन, अगर दो पॉइंट पर सेम है तो कंडीशन बता दो। उसमें एक्चुअली ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको पी एक्स प्लस क्यू वाई करके देता है और आपको पॉइंट दिया रहता है, बोलेगा दो पॉइंट पर सेम है तो बताओ पी और क्यू में कंडीशन क्या है। गिवन कॉर्नर पॉइंट दिया रहेगा और जेड मैक्स और जेड मिन अगर दो पॉइंट पर सेम है तो क्या होता है, तो एक्चुअली वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली पूरी लाइन के ही अलॉन्ग मैक्स मिन लाई करता है। तो ये इस पर बेस्ड सवाल बहुत आता है। थ्योरेटिकल बेस्ड प्रॉब्लम, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये सारे डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, कंस्ट्रेंट, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन, कॉर्नर पॉइंट थ्योरम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये सारी की सारी बेसिक डेफिनेशंस बेटा आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। सबसे लास्ट बेटा आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पर। यार जिन बच्चों को ये नोट्स चाहिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूं बेटा, मुझे जरूर इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज डाल देना, वहां पर मेरी आईडी है SSR सर मैथ, ठीक है, ये जाके आप लोग सर्च कर लेना और वहां पर ये बात जरूर मेंशन कर देना कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली पीडीएफ दे दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इस पीडीएफ का नाम है, ठीक है, ये इस पीडीएफ का नाम है, इसी के नाम से ही पीडीएफ मांगना क्योंकि कई सारी पीडीएफ्स हैं। प्रोबेबिलिटी में बेसिक्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ द प्रोबेबिलिटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन कंफर्म है। कंडीशनल के फॉर्मूलाज, मल्टीप्लिकेटिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के फॉर्मूलाज, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इवेंट के फॉर्मूलाज, इसे मल्टीप्लिकेटिव इवेंट कर देना। ये जो भी थोड़ी मोड़ी मिस्टेक्स हैं मैं इसको जब अभी आपको प्रोवाइड करूंगा तो इसमें ये सब कुछ रेक्टिफाइड रहेगा, डोंट वरी। इंडिपेंडेंट इवेंट के सारे फॉर्मूलाज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम काफी रेयर सीवीटी में पूछा जाता है, इसकी कंडीशन आपसे जो 3 कंडीशन होती है वो पूछी जा सकती है। रैंडम वेरिएबल से कैसे सवाल फ्रेम होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीवीटी के रिगार्डिंग। इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा, गिवन क्वेश्चन फॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको एक सवाल दे देगा कि एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे, देन फॉर्म द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हेड आने की। इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, वहां से के की वैल्यू निकालना, एक आधा के अननोन दे देगा। फाइंड एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स लेस देन ए, या एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ए, इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। भैया मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल में देखो क्या इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल दिया रहेगा, फॉर्म आपको कई बार को टेबल को फॉर्मुलेट करना होता है, उसके बाद आप यहां से मीन कैलकुलेट करते हैं। कई बार को टेबल आपको डायरेक्ट दे देगा कैलकुलेट द मीन। तो ये पूरे के पूरे बेटा पूरी मैथ का 100%, मैं तुम्हारे को 90% भी नहीं, यहां पर देखो मैंने लिखा हुआ है बाबू 100% श्योर शॉट। तो आप लोग जब भी मुझे मैसेज करना, चाहे सीवीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से करना, चाहे 100% श्योर शॉट टॉपिक लिस्ट के नाम से करना, ये पीडीएफ तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा काम की है। जितना भी बच्चा सीवीटी मैथ की तैयारी कर रहा है, हर बच्चे के पास बेटा ये पीडीएफ होनी चाहिए। सेशन को जरूर शेयर कर देना, इस पीडीएफ को हर जगह पर फैला देना, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। ये सब बनाने में ना बहुत एक्सपीरियंस और बहुत मेहनत लगती है। आप लोग ये देख सकते हो, कुछ भी तुम्हारा ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के छाप दिया हो, मैंने अपनी लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ है जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं। तो जितने भी मेरे बच्चों को अगर मेरे से सीवीटी की तैयारी करनी है मैथ्स की, और मैं अगेन बता रहा हूं, चाहे 2022 से 23 से 24 से अपना सबसे ज्यादा 100% बच्चा मेरे द्वारा ही निकाला गया बेटा पूरे 3 सालों में सीवीटी की जर्नी में। तो आप लोगों को कुछ भी और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, जब भी आपके पास ये पीडीएफ रहेगी, अगर आपको किसी भी कोर्स में एनरोल करना है, आप इस पीडीएफ पर टिक मार्क कर सकते हो। ध्यान रखना, इस पीडीएफ पर जब भी टिक मार्क करना बेटा, आप इसको अडोब रीडर में या ड्राइव वाले उसमें ओपन करना, तभी ये खुलेगा, या क्रोम से ओपन करना। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये देखो साइट खुल के आ गई, ठीक है।
या अगर आप इस पर भी क्लिक करोगे तो भी तुम्हारे सामने ये पूरी खुल के आ जाएगी, डायरेक्टली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहां पर अगर आपको किसी भी कोर्स में एनरोल करना, अभी सबसे खतरनाक डिस्काउंट चल रहा है बेटा, सीधा सीधा 52% का डिस्काउंट चल रहा है। चाहे प्रतिज्ञा पे आप जा रहे हो, चाहे प्रतिज्ञा प्लस पे आप जा रहे हो। आप ये देख सकते हो, अगर आप मान लो साइंस में लेट से जा रहे हो तो आप यहां पे बाय नाउ पे जाना, यहां पर बेटा डिस्काउंट कोड आपको Y457 यूज करना है। जैसे Y457 आप लोग यूज करोगे, ये देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट लग के 3455 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको विद बुक अगर जाना है बेटा, तो विद बुक के लिए आपको यहां पे प्रतिज्ञा प्लस में जाना है, यहां पे व्यू ऑल पे चले जाना, नीचे आपको ये प्रतिज्ञा प्लस दिख रहा होगा, प्रतिज्ञा प्लस साइंस डोमेन, ये विद बुक है बेटा। यहां पर आपको बाय नाउ पे जाना है, डिस्काउंट कोड Y457 यूज कर लेना, तो आपको ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। इनकेस अगर आपको ये करने में समस्या आती है तो इस पीडीएफ के सबसे लास्ट में बेटा मैंने ये सारे लिंक यहां पर लगा रखे हैं, तो आप लोग इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ जो आपको दी जाएगी, जो आप लोगों के पास होगी, जब भी आप लोग इसको लोगे मेरे से, तो इस पीडीएफ के बाद में ये सारे लिंक बेटा मैंने लगा रखे हैं। तो अगर आप में से जो भी बच्चा होगा, आपको कुछ भी नहीं करना, यहां सबसे लास्ट में आप जाना, ठीक है। अगर आपको प्रतिज्ञा प्लस लेना है या प्रतिज्ञा लेना है, यहां पर सारे लिंक आपके सामने दिए गए। जैसे अगर साइंस डोमेन का लेना है तो बस आप इस पर क्लिक कर देना, ये देखो ये साइंस डोमेन का कोर्स आपके सामने खुल जाएगा। इसमें बेटा Y457 कूपन ऑलरेडी अप्लाइड है, बस आपको बाय नाउ पे जाके सिर्फ और सिर्फ परचेज करना रहेगा, बाकी और कुछ नहीं करना, ठीक है। कूपन कोड आपको Y457 ही यूज करना है, जो कि यहां पर लिखा गया है, ठीक है। अगर आप लोग जैसे प्रतिज्ञा प्लस में जाते हो, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, ये लिंक यहां पर पड़ा हुआ है, आपको कुछ और नहीं करना, बस इस पर क्लिक करना है सीधा सीधा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, Y457 देखो यहां पर ऑलरेडी अप्लाइड है, बस आपको बाय नाउ पे जाके सीधा सीधा परचेज करना है। जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं बेटा, ये पीडीएफ सभी लोगों के पास होनी जरूरी है, इसको आप लोग मेरे से जरूर ले लेना, मुझे मैसेज डाल देना SSR सर मैथ, ठीक है। ये बेटा ये आईडी है SSR सर मैथ, कोई भी अगर समस्या आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर मुझे ये जरूर लिख के भेज देना कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली पीडीएफ चाहिए, और अगर कोई भी डाउट है आप यहां से मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी यहां पर बेटा लिखी हुई है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन, सभी मेरे बच्चों को गॉड ब्लेस यू ऑल। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बेटा बता के जाना कि सेशन कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर आप लोग मैथमेटिक्स में वीडियो चाहते हैं। इस बार देखो मैथ्स का कंपटीशन खतरनाक रहने वाला है, तो मैं यही चाहता हूं जितना भी मेरा बच्चा देख रहा है, जो भी बच्चा मेरे पे भरोसा करता है, आप लोग बेटा प्रतिज्ञा के साथ में जुड़िए और अपनी तैयारी को विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी डाउट के आप लोग अच्छी तरीके से, जबरदस्त तरीके से फोड़ो, क्योंकि मैथ्स वो सब्जेक्ट है जिसमें सच में एज लगाना पड़ता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लास्ट ईयर जैसे सिर्फ 5 बच्चा 100% है, तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन तो खतरनाक ही है बेटा, बस थोड़ा सा अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट इस सब्जेक्ट में मारना पड़ता है, लेकिन ये सब्जेक्ट में 100% स्कोर कर पाना ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। 2023 में 250 बच्चा 100% था, तो इस सब्जेक्ट की जो डिमांड है, जो टफनेस है, ऑब्वियस सी बात है, तो आप लोग बेटा तैयारी को भी अच्छी तरीके से करो। मैं आपके सामने यहाँ पे हमेशा खड़ा हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर सभी मेरे बच्चों को, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट सेक्शन में बता के जाना बेटा सेशन कैसा लगा, ठीक है, और ये रिसर्च कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ को जरूर ले लेना, तुम्हारे लिए सबसे काम का है, जब तक तुम्हारा मैथ्स का पेपर नहीं हो जाता। इसका प्रिंट आउट भी निकाल के आंखों के आगे दीवार पर चिपका लेना, ठीक है। टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू।